हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा। तो आज की वीडियो में कट पीस से पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ती डिज़ाइन करेंगे। तो ये फैब्रिक कट पीस में से लिया था। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो डिज़ाइन है, जो एम्ब्रॉयडरी है, वो एक ही तरफ को बनी हुई है। अगर हम इसको ऐसे ही यूज़ करें तो ये पैनल के जैसा अच्छा लग रहा है, बस डिज़ाइन एक तरफ को बनी हुई है तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। तो इसके लिए मैंने इन सबको काट के अलग कर दिया है। इसमें से 3 पैनल निकल के आए हैं। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, तीनों को ही यूज़ करेंगे कुर्ती में। तो इसको साइड में 2 पैनल लगाएंगे और बीच में ये चिकन का फैब्रिक है उसको लगाएंगे। तो देखिए इसमें बड़ा बड़ा सा होल है, तो इसके नीचे शमीज़ पहननी पड़ेगी या फिर अस्तर लगा लेते। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी की लाइन है, बॉर्डर है, पहले तो ये देखेंगे कि इसका लेंथ कितना है, हमारी कुर्ती का लेंथ पूरा होगा कि नहीं। और लेंथ पूरा करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम प्लेन फैब्रिक भी उसमें रख लें, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, अलग से दिखेगा। तो ये इसकी लेंथ 37 इंच है, विच इज़ गुड। शॉर्ट कुर्ती बन जाएगी इसकी। और अब ये देखना है कि हमारी चौड़ाई पूरी आ रही है कि नहीं, दामन और चेस्ट में जितना चाहिए उतना है कि नहीं। तो यहाँ पे 25 इंच तक आ रहा है, ये भी सही है। अगर साइड का पैनल कम है उसकी चौड़ाई, तो बीच के पैनल की चौड़ाई हम बढ़ा लेंगे। और देखिए इसमें जो स्टिचिंग का मार्जिन है उसको रखते हुए मैंने नापा है। जब ये बॉर्डर कट करके निकाला था उस वक्त ही स्टिचिंग का मार्जिन रख के उसको काटा था। और देखें इस तरीके से ये स्टिचिंग में चला जाएगा। तो बीच में की जो पैनल है उसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच तक है, और हाफ इंच दोनों तरफ से स्टिचिंग में जाएगा तो 8 इंच बचेगा। तो इसको हम 9 इंच लेंगे, जो सेंटर वाला पैनल है। कट करके निकाल लेते हैं। और ऊपर से पहले इसका जो टेढ़ा मेढ़ा फैब्रिक है उसको सीधा कर लेंगे। और जितनी लेंथ हमको चाहिए, 37 इंच था उसका जो एम्ब्रॉयडरी का लेंथ था, और इसकी चौड़ाई जो है 9 इंच पे मार्किंग करके कट कर लेंगे। और देखिए फैब्रिक के साइड का जो एज रहता है वो अगर किसी फैब्रिक में बहुत टाइट सा रहता है तो उससे कपड़ा जो है खिंचता है और शेप सही नहीं आता है, तो उसको काट के निकाल दें। अब देखिए ये बीच का पैनल बिछाया और ये दोनों साइड में लगाया है जो बॉर्डर वाला है, और इसको इस तरीके से रख के सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये सिलाई लग चुकी है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जो पीछे का रहेगा वो पूरा चिकन फैब्रिक का ही है। तो बैक साइड ये पूरा चिकन के ही फैब्रिक का बनेगा। तो इसके देखिए चिकन का जो फैब्रिक होता है उसके एक साइड में ऐसे चौड़ी सी पट्टी रहती है जिस पे कि कढ़ाई नहीं रहती है, तो उसको कट करके निकाल देंगे। उसको पट्टी वगैरह लगाने में कहीं यूज़ करेंगे। तो दोनों आगे पीछे का पार्ट दोनों बिछा दिया है। और देखिए ये फोल्ड साइड अपनी तरफ रखा है और ओपन साइड अदर साइड है। तो सबसे पहले तो जो फैब्रिक टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा कर लेंगे। कपड़ा कटिंग करने का ये फर्स्ट रूल है, सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लें। उसके बाद शोल्डर का मार्क करेंगे। इसके बाद हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे, जैसे कि बेसिक कुर्ती की कटिंग होती है। उसके बाद इस तरीके से गले का निशान लगाएंगे। तो गला जो है मैं 4 इंच पे लगा रही हूँ क्योंकि बोट नेक बनेगा। और गले का निशान लगाने के बाद इस तरीके से जो हमने हाफ इंच डाउन किया है वहाँ से ले जाके ऊपर तक थोड़ा स्लांट में निशान लगा देना है। उसके बाद जो हाफ इंच डाउन किया है उसके नीचे से आर्म होल की मार्किंग करनी है। और इसके बाद आपका जितना भी चेस्ट है उसमें 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा रख के ऐड करके मार्किंग करनी है। इसके बाद आर्म होल के नीचे से हमें कमर की मार्किंग करनी है 7 इंच पे, और कमर के नीचे से 7 इंच हिप की। तो आर्म होल के नीचे से 14 इंच पे हमारा हिप आएगा, 7 इंच पे कमर आएगी। अगर ऊपर से लेते हैं शोल्डर से
तो वो थोड़ा जो हिप के पास हमारा जो चौक खुला हुआ होता है ऊपर को जाता है, फिर वो पजामे का बेल्ट दिखता है वहाँ से। थोड़ा हाथ ऊपर उठाओ तो फिर साइड से पेट वगैरह भी दिखने लगता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी देखने में। इसका मेजरमेंट अगर हम आर्म होल के नीचे से लेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कमर पे कोई मार्किंग नहीं की है क्योंकि लूज़ फिटिंग है कुर्ती की। तो आपका जो भी हिप साइज़ है उसका मेजरमेंट लेके 1/4 करके और फिर 1 से 1.5 इंच स्टिचिंग का रख के और फिर इस तरीके से मार्किंग कर लें। तो इसमें फोल्डिंग भी इसी में से करना है, अलग से पट्टी वगैरह नहीं लगेगी। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है हिप पे और देखिए इस तरीके से आर्म होल से लेके हिप तक निशान मिला देंगे। अब फ्रंट का जो होता है आर्म होल वो थोड़ा सा डीप कटता है 1/2 इंच, तो इस तरीके से 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और फिर मेजरिंग टेप को कुछ इस तरीके से रख के ये इस निशान को ऊपर तक मिला देंगे। और इसको एकदम ऊपर तक नहीं मिलाना है, देखिए जो हाफ है आर्म होल का वहाँ तक ही मिलाना है। ये देखिए मेजरिंग टेप को ऐसे रख के और ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हाफ आपको पता चल जाएगा यहाँ पे है, तो वहाँ तक ही ऐसे मिलाना है। और हमें ये गोलाई कैसे देनी है आर्म होल की, वो देखें। ये कॉर्नर से मेजरिंग टेप रखें, 1 इंच पे मार्किंग करें। उसके बाद जो हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ से और जो 1 इंच पे हमने ये कॉर्नर पे मार्किंग किया वहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे तो राउंड सा शेप देंगे। बड़ी आसानी से बन जाता है ये शेप। अब जो ये फ्रंट का 1/2 इंच जो हमने डीप किया है उसका भी मार्किंग कर लेंगे। और ये सारी मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करते वक्त ध्यान देना है जो हमने 1/2 इंच डीप किया है वहाँ से नहीं करना, पहले ये बैक एंड फ्रंट दोनों एक साथ कट कर लेंगे और उसके बाद फिर उसको फ्रंट वाले का आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमें चौक खोलना है वहाँ पे थोड़ा सा कट का निशान लगा देंगे ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आए कि हमारा चौक कहाँ तक ओपन रहेगा। और ये देखिए फ्रंट वाला जो है 3 इंच बैक वाले से छोटा है, तो ये ऐसा ही हम डिज़ाइन करेंगे। फ्रंट का छोटा रहेगा और बैक का बड़ा रहेगा क्योंकि हमारे पास कपड़ा ही इतना था फ्रंट में। और ये चिकन की वाइट लेस है, ये लगेगी बैक एंड फ्रंट दोनों में ही लगेगी। फ्रंट का आर्म होल जो था उसकी डीप कटिंग करना ना भूलें। तो हमारी कुर्ती की कटिंग तो हो गई है, अब स्लीव्स भी इसकी देख लेते हैं। तो हमारा एक पैनल बच गया था कुर्ती के फ्रंट पीस में से, उसको हम स्लीव्स में यूज़ कर लेंगे। तो वो जितना है वो ले लिया, बाकी एक्स्ट्रा जो चिकन का फैब्रिक था उसको यूज़ किया है। तो जितनी भी लेंथ आप रखना चाहें रख लें। तो इस स्लीव्स की रेडी लेंथ जो आएगी 19 to 18 इंच तक आएगी। तो ये नीचे 9 इंच पे 8 इंच पे सॉरी मार्किंग किया है और आपने आर्म होल जितना लिया है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रख के इसकी चौड़ाई ऊपर रखनी है। और यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग किया है और यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग किया है और दोनों को इस तरीके से मिला देंगे, थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए। और फ्रंट का 1/2 इंच से 1.25 इंच तक डीप कर देंगे। उसके बाद मेजरिंग टेप को कुछ इस तरीके से रख के निशान लगा देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट का डीप करने के लिए 2 लेयर फैब्रिक उठाएंगे। ये 4 लेयर फैब्रिक है, चारों मत काट दीजिएगा, 2 उठा के और उसको काटना है। उसके बाद ये सेंटर मार्क ज़रूर करें, थोड़ा सा कट लगा दें। ये जुड़ा हुआ है, इसको अलग कर लेंगे। और इसमें भी फ्रंट में लेस लगेगी, वही चिकन वाली लेस है। तो यहाँ पे तो कंप्लीट कटिंग हो चुकी है कुर्ती की फाइनली। तो सबसे पहले स्लीव्स के जो छोटे छोटे पीस हैं वो सब जोड़ के एक जगह कर लेंगे, नहीं तो कहीं गुम जाएगा तो मुश्किल होगी बाद में। तो सब जोड़ लिया है, लेस भी लगा लिया है। अब देखें ये जो लेस है चिकन की लेस हो या कपड़ा, उसके साइड में प्लेन फैब्रिक ज़रूर होता है। तो वो फैब्रिक को हमने इसमें रखा है एक्स्ट्रा, तो उसको ही इसमें फोल्ड कर देंगे। तो ये इनविजिबल काइंड ऑफ लेस रहेगी। तो थोड़े थोड़े पोर्शन को फोल्ड करते जाएं, कपड़े को सीधा करते जाएं और स्टिच लगा लें। और ये रहा हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक।
तो कुर्ती स्टिच करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका नेक लाइन बनाना होगा। अच्छा, ये जो लेस हमें लगानी है ये भी बहुत लिमिटेड है, तो इसको नाप लेंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है इस। तो आगे और पीछे दोनों साइड दामन में लगाने के लिए निकालने के बाद ये इतनी सी लेस बची है जिसको हम गले में यूज़ करेंगे। उसके बाद ये फैब्रिक है, ये भी कट पीस में से ही लिया है। ये तो कुछ ख़ास नहीं है, ना ही इसकी एम्ब्रॉयडरी नहीं कपड़ा, लेकिन इसमें जो ये देखिए साइड में जो लेस जैसा एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है उसको कट करके निकाल के और ऐसे साइड में एज अ लेस यूज़ करेंगे। तो ये निकाल लिया है, इसका 2 पीस कर लिया है, 2 साइड में यूज़ होगी ये, और एक साइड में ये लेस के साथ में अटैच करना है और दूसरी साइड में ये इस वाले कपड़े के साथ। तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला इतना ही कपड़ा बचा है और इसको ही गले में यूज़ करना है। तो ये बहुत दूर दूर हो जा रही है जो एम्ब्रॉयडरी है, तो उसको बीच से सिलाई लगा के उसको पास में करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो जो हमारी वाइट लेस थी और जो हमने कपड़े में से निकाला था उसको भी जॉइंट कर लिया है और ये वाली पट्टी भी रेडी करी है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देंगे और शेप में काट लेंगे सब। और ये पीछे से भी जो एक्सेस है सिलाई जो हमने लगाई है उसको भी निकाल लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो एक पट्टी तो ये हमारी ये रेडी हुई है, दूसरी इसके साथ में रेडी करना है। तो इसको अटैच करके और ये देखिए बुकरम लगा के उस पर आयरन करके चिपका लेना। ये बुकरम कितना लिया है, जितना हमारा ये लेस लगाने के बाद वाइट लेस वाली जो पट्टी है जितनी चौड़ी है उसी हिसाब से दोनों पट्टी को उतना ही चौड़ा रखना है। तो देखिए बुकरम भी उतना ही लेना है और इसको कपड़े पे चिपका लेने के बाद इस तरीके से कुछ फोल्ड कर लेना है, एक्सेस सारा निकाल लेंगे और ये लेस वाला जो था इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे। तो इसके पीछे पहले ग्लू लगा लिया है, उसके बाद आयरन की मदद से इसको चिपका देंगे ताकि ये इस पर फिक्स हो जाए, तो हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। तो अब ये इसके साथ चिपक गया है, देखिए कुछ ऐसे। और जो पीछे वाला फैब्रिक है इसको जितना हमारा बुकरम है या जितना चौड़ा हमारा ये पट्टी है उतना फोल्ड करके, बुकरम के हिसाब से ही फोल्ड करेंगे, ताकि इतना फोल्ड करेंगे कि हमारा जो बुकरम है वो कवर हो जाए और आयरन की मदद से इसको बैठा देंगे। और इधर से जो एक्सेस है उसको भी निकाल लेंगे। ये दूसरी वाली पट्टी है और इसमें भी उतना ही चौड़ा बुकरम लगाना है जितना हमने पहले वाले में लगाया है। और देखिए बुकरम को इस तरीके से रखेंगे तो जो हमारा फ्रंट में आएगा ऊपर की तरफ उस तरफ ही बुकरम लगाना है। तो ऐसे करके और इसको पलट के इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद जो एक्सेस है उसको भी काट के निकाल देंगे। तो ये हमारी 2 पट्टियाँ रेडी हो गई हैं जो कि गले में बटन पट्टी के तरीके से यूज़ होगी। इसको भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो कुर्ती के स्टिचिंग के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। बाकी की जो स्टिचिंग है आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।